नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन स्कूल खींवसर के इस यूट्यूब चैनल पर। हम 10th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चालू कर रखी थी उसका आज हम 5वां पार्ट स्टार्ट करेंगे और 5वां पार्ट है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी 3 नंबर का। बहुत ईजी प्रश्नावली है, 3 नंबर का सवाल है, तो इसलिए ध्यान रखना। आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक समांतर श्रेणी में टोटल पद दे रखे हैं, वो कितने दे रखे हैं? 60 पद दे रखे हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से दे रखा, वो क्या दे रखा है? 7 और 125। आपको ये दे रखा है कि समांतर श्रेणी में टोटल पद है वो कितने हैं? 60 है, और उसका प्रथम पद है वो कितना है? 7, और अंतिम पद है वो कितना है? 125 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? उसका 32वां पद की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसका 32वां पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले देखो दे क्या रखा आपको, ये दे रखा है कि समांतर श्रेणी में टोटल पद है वो कितने? 60। तो n का मान है वो क्या है आपके पास? समांतर श्रेणी में टोटल पदों की संख्या वो क्या है? 60 पद है, तो उसका अंतिम पद कौन सा होगा? 60वां पद होगा। और उस अंतिम पद की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? 125। और प्रथम पद दे रखा वो आपको क्या दे रखा है? 7। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? प्रथम पद ए की वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, ठीक है ना। प्रथम पद ए की वैल्यू आप कितनी दे रखी है? 7। एन के लिए देखो कितना दे रखा है। अगर मैं ए 60 लिख देता हूँ तो 60 पद है, और 60वां पद है वो इसका क्या? अंतिम पद। और अंतिम पद की वैल्यू दे रखी वो आप कितनी दे रखी? 125। तो ये लिख दिया 125, ठीक है। अब आपको उसको ज्ञात क्या करना है? 32वां पद, मतलब A32 का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। 32वां पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो प्रथम पद दे रखा है, इस A60 को आप क्या लिख सकते हो? an सूत्र क्या होता है n पद ज्ञात करने का? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक हमारे पास d की वैल्यू नहीं है। जब d की वैल्यू आएगी तो हम उसका क्या ज्ञात कर लेंगे? 32वें पद की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं a60 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 60, n की वैल्यू कितनी है? 60 के लिए ज्ञात करें अभी एक बार के लिए, तो 60 माइनस 1 इंटू डी। रख दो वैल्यू। a60 की वैल्यू वो कितनी है? 125। ए की वैल्यू वो कितनी है? 7 प्लस 60 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 59 डी। ये हमारे पास समीकरण आ जाएगा। इसको हल करेंगे। देखो पहले 7 इधर किसका दे रखा है? प्लस का, इधर जा किसका हो जाएगा? माइनस का। और 125 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 118। ये मान किसका हो जाएगा? 59 डी का। हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो डी बराबर देखो कितना हो जाएगा? 118/59। और यहाँ से 59 का भाग 118 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी कि हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2। सार्वंतर आएगा जो समांतर श्रेणी का, वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है? 32वां पद ज्ञात करना। 32वां पद ज्ञात करना है, तो हमें ये ज्ञात करना है A32 का मान ज्ञात करना। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस, अब n का मान कितना हो गया हमारे पास? 32। यहाँ पे कितना था? 60 था, अंतिम पद के लिए ले रहे थे, लेकिन अब हमें 32वां पद ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 32 है, ठीक है। तो a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास अब कितनी आ गई? नहीं, 2। तो डी की वैल्यू रख दो यहाँ पर 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 प्लस 32 में से 1 घटाएँ कितना आ जाएगा? 31 इंटू क्या हो जाएगा? 2। पहले गुणा हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 62 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो टोटल मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 69। तो जो समांतर श्रेणी है उसका हमारे पास 32वां पद आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 69। तो इस तरह ध्यान रखना, 3 नंबर के लिए इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 7वां पद दे दिया, 8वां पद दे दिया, 2 पद दे दिए, और फिर उसका क्या ज्ञात किया जा सकता है? अगला पद पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी है 54, 51, 48, इस तरह समांतर श्रेणी बढ़ रही है कि कितने पदों का योगफल 513 होगा। कि समांतर श्रेणी है, उसके कितने पद ले हम कि उनका योग आ जाए वो हमारे पास कितना आ जाए? 513 आ जाए। अब आपको पता है समांतर श्रेणी है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात कर सकते हैं हम यहाँ से? जब 2 पद दे रखे हैं तो समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात किया जा सकता है? सार्वय
अंतर ज्ञात किया जा सकता है। और योग दे रखा वो आपको कितना दे रखा, 513। समांतर श्रेणी क्या ज्ञात करने, पदों की संख्या, मतलब कितने पद लेने, मतलब n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि प्रथम पद a की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 54। d का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, पहला पद, दूसरा पद कितना है 51 माइनस पहला पद कितना है 54। तो यहाँ से d का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 51 में से क्या माइनस कर रहे हैं 54, तो माइनस के कितने आएंगे 3, क्योंकि नेगेटिव संख्या वो क्या बड़ी है, इसलिए हमारे पास d का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। और क्या दे रखा आपको, समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग दे रखा। अभी हमें पता नहीं कितने पद है, उन पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको n पदों का योग दे रखा है, तो आपको पता है योग को किससे दर्शाते हैं, SN से। और इसका मान दे रखा आपको कितना दे रखा है, 513। n का मान आपको कितना दे रखा है, 513 दे रखा है, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या, मतलब n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो d दे रखा हो, प्रथम पद a दे रखा हो, SN दे रखा है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, समांतर श्रेणी का योग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का योग होता है, उसका सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का योग SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र होता है हमारे पास किसका, समांतर श्रेणी का योग। समांतर, इसमें देखो क्या दे रखा आपको, SN की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 513। n की वैल्यू नहीं दे रखी, n की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 2 इंटू a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। और d की वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -3। तो इसमें मान रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 513 बराबर n/2, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू वो आपके पास कितनी है, 54। तो यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा, 54 प्लस n का मान ज्ञात करना -1। और d की वैल्यू है वो क्या है, -3। तो यहाँ माइनस का क्या लिख देंगे, 3। और इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हमारे पास किसका मान आ जाएगा, n का। जब यहाँ से देखो 2 किस में दे रखा है, भाग में दे रखा, तो यहाँ होके क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा होगा, देखो 513 का डबल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1026 बराबर n कोष्टक, इसको हल करो, 54 को 2 से गुणा करें, कितना आएगा हमारे पास, 108। यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ चिन्ह किसका, n है, वो किसका है, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3n प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा, माइनस। और माइनस को वापस माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, प्लस। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू a कितना हो जाएगा, 3। इस इक्वेशन को आगे हल करेंगे, देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 1026 बराबर n कोष्टक 108 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल 111 माइनस का क्या हो जाएगा, 3n। अब इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं, n को अंदर गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 1026 बराबर 111 n-3n², ये आ जाएगा। सभी पदों को एक तरफ करके क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, बराबर 0 बना लेंगे। 3n² इधर किसका दे रखा, माइनस का, तो इधर किसका होगा, प्लस का। माइनस ये 111n इधर किसका दे रखा, प्लस का, इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का। और 1026 यहाँ से पहले से ही दे रखा है, तो 1026 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखो 3 का भाग जा रहा है सभी में, इसमें चला जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी। 3 का भाग देंगे, ये आ जाएगा आपके n² माइनस 3 का भाग यहाँ देंगे, तो हमारे पास जाएगा 3 और 7 37 बार चला जाएगा, ठीक है ना। 111 हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 37 बार। और यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 4 2, कितनी बार चला जाएगा भाग, 342 बार। यहाँ 10 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 1 शेष रहेगा, 12 में 4 बार जाएगा, और पीछे से 6 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। और बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये हमने क्या कर लिया, इसके छोटा से छोटा रूप का क्या बना लिया, समीकरण बना लिया।
अब इस समीकरण को आपने तीसरी प्रश्नावली में पढ़ा होगा किस तरह कर सकते हैं, या श्रीधराचार्य विधि से किसका n में क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, तो या तो श्रीधराचार्य विधि से कर लो या फिर गुणनखंड विधि से कर लो, किसी भी विधि से हम किसका मान निकालेंगे n का। तो देखो n² माइनस 37 के 2 टुकड़े करने कि हमारे पास उनका गुणा आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए 342। तो 37 के 2 टुकड़े कर लेते हैं हम 19n माइनस 18n, ठीक है ना। 19 को अगर 18 से गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 342, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास प्लस आना चाहिए और प्लस क्या हो जाएगा 342 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस पद में से n कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बनेगा n माइनस 19। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 18, तो यहाँ अंदर क्या बनेगा n माइनस 19 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान रखना माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। n माइनस 19 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास गुणनखंड हो जाएंगे 2, n माइनस 19 और n माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। n बराबर यहाँ से हल करेंगे, या तो क्या आएगा n बराबर 19 या n बराबर क्या आएगा 18। या तो 18 पदों का योगफल आएगा वो कितना होगा 513, या फिर 19 पदों का योगफल आएगा वो कितना होगा 513। अब आप पूछ सकते हो कि सर n के मान 2 कैसे हो गए, 2 लगातार पदों के योग 513 कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस किस लिए हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि d का मान दे रहा वो देखो किसका दे रखा माइनस का 3। जब समांतर श्रेणी ऐसे घटती जाएगी तो एक पद आपके पास क्या आएगा 0, 19वां पद या 18वां पद आएगा वो क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। तो अगर 0 को छोड़ देते हैं तो पद कितने बचेंगे हमारे पास 18, तो भी हमारे पास योग आएगा वो कितना आएगा 513 ही होगा। अगर इस 0 को काउंट करते हैं तो पद कितने हो जाएंगे 19, तो उसका भी मान कितना होगा हमारे पास 513 होगा, ठीक है ना। तो दोनों मान पॉसिबल हो सकते हैं कब, जब या तो 18वां पद 0 हो या फिर 19वां पद क्या हो 0 हो। तो हमारे पास इनके 2 वैल्यू आ जाएंगे, या 18 पदों का योगफल भी कितना होगा 513 और 19 पदों का योगफल भी आएगा वो कितना आएगा 513 आएगा, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि या तो 18 पद या 19वां पद दोनों में से एक पद है वो क्या है 0 है। आपको पता चल रहा है, यहाँ से 3 माइनस करते जाएंगे तो एक पद किसका आएगा, एक पद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। और इस तरह इस क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं लेनी, वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 250 से बड़ी होनी चाहिए और 1000 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, और सभी में किसका भाग जाना चाहिए 3 का भाग जाना चाहिए। उन सभी संख्याओं आपका क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि 250 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है जिनमें 3 का भाग जाएगा। तो देखो 250 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि संख्याओं का योग 7 आ रहा नहीं जा सकता। 250 के बाद में 251 आएगा, उसमें भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में आपके पास क्या आएगा 252 में किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। फिर 53 में नहीं जाएगा, 54 में नहीं जाएगा, सीधे किस में जाएगा 55 में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 3 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, 3 से भाज्य संख्याएं जो 250 से बड़ी होगी वो कहाँ से होगी शुरुआत, 250 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 252 होगा, ठीक है। फिर 255, फिर अपने आप 258, इस तरह 3 के अंतर से चलती जाएगी। लास्ट संख्या क्या होगी, देखो 1000 में भाग जा सकता है क्या 3 का, नहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जिन संख्याओं का योग, अंकों का योग कितना आता है, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो ही उस संख्या में किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। 1000 के अंकों के योग देखो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा, ठीक है। इससे एक छोटी संख्या लेके देखो क्या हो जाएगा 999। 1000 से एक छोटी संख्या क्या होती है 999। देखो तीनों अंकों का योग करो, 9 9 18 और 9 कितना 27, और 27 में आपको पता है किसका भाग जाता है 3 का भाग जाता है। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। तो ये हमारे पास सीरीज हो जाएगी जो 252 से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ से होगी 999, मतलब 250 से 1000 के बीच में ये सीरीज होगी। इन आपको क्या करना है संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब देखो योग ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या दे रखा है, पहला पद आपके पास कितना है 252। समांतर श्रेणी का आपको दूसरा पद दे रखा है तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, डी का मान ज्ञात कर सकते हो। और अंतिम पद आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है 999। लेकिन ये पता नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पदों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। पदों की संख्या का आपको मान पता नहीं कि n का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी है। तो पहले आपको पता समांतर श्रेणी का योग का सूत्र लगाएंगे तो वहाँ पर आपके पास Sn बराबर क्या आता है n/2। सर्वप्रथम किसकी जरूरत पड़ेगी आपको
n की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ आपको क्या नहीं दे रखा है, n की वैल्यू नहीं दे रखी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि प्रथम पद a का मान दे रखा, वो आपको कितना दे रखा है, 252। सार्वंत्र कितने का आएगा, 3 से भाज्य, मतलब 3 3 के अंतराल पर चलेगा। तो d का मान मैं सीधे लिख देता हूँ कितना, 3। सार्वंत्र d का मान क्या लिख दिया, 3। अब प्रथम पद है, द्वितीय पद है, d का मान 3 है। तो अंतिम पद क्या दे रखा आपको, अंतिम पद an की वैल्यू दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है, 999। तो अंतिम पद an की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 999। और Sn का आपको क्या ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है। Sn में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, n की, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, पहले an वाला सूत्र लगा देते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो an की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, और किसकी वैल्यू दे रखी है, d की। हम किसका मान फाइंड कर लेंगे, n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो an बराबर क्या रख दिया, 999 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 252, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n माइनस 1, और d का मान कितना है, 3। तो यहाँ लिख दिया 3। यहाँ से इसको हल करेंगे, देखो कितना आएगा, 252 पहले क्या दे रखा, यहाँ पर प्लस में दे रखा है, तो इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 999 में से क्या माइनस कर लेंगे, 252, तो कितना आएगा, 7, 4 और 7, ये आएगी वैल्यू। अगर 252 को 999 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 747 बराबर। यहाँ 3 यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और इंटू में क्या दे रखा आपके पास, 3 यहाँ किस में दे रखा है, गुणा में, तो इधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो हमारे पास हमें n की वैल्यू ढूंढनी है, तो n माइनस 1 की वैल्यू, अभी गुणा में सिर्फ क्या है, 3 है ना, तो 3 यहाँ भाग में आ जाएगा, 747 बट्टा में कितना आ जाएगा, 3। हमारे पास यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस 1 की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 3 का भाग इसमें देंगे, तो देखो 2, 4 और 9, ठीक है ना। एक बार वापस देख लें, 2 बार भाग देंगे, कितना आएगा, 6, 1 से 14, 12 बार, 12 में भाग चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 2, 27, 27 में 9 बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n का मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 है, तो माइनस वाला एक इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, और 249 में प्लस 1 करें, कितना आ जाएगा, 250। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 250। मतलब इससे 250 से लेकर 1000 के बीच में 3 से जो भाज्य संख्याएं होगी, उनकी संख्याएं कितनी होगी, टोटल 250 ऐसी संख्याएं होगी जिसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। जैसे 252, 55, 58, 61, इस तरह की 250 संख्याएं होगी जिसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, हमारे पास 2 सूत्र होते हैं, एक तो Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला होता है, ठीक है ना। उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आपको अंतिम पद दे रखा है, an या l की वैल्यू दे रखी है, तो हम एक सूत्र ये भी लगा सकते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, n बट्टा 2 कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एक ही बात है, चाहे वो सूत्र लगाना या ये वाला सूत्र लगाना, दोनों से आपके आंसर आ सकता है। तो यहाँ हमारे पास n कितने पदों के लिए ले रहे हैं, 250 पद। हमें पता चल गया कि 3 का भाग कितने पदों में जाता है, 250 में। तो यहाँ हो जाएगा 250 बट्टा 2। प्रथम पद की वैल्यू कितनी है, 252। अंतिम पद की वैल्यू कितनी है, 999। तो ये लिख दिया 252 प्लस 999। भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 125, और इनका योग करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1151, ठीक है ना। यहाँ से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 और 9 5 14 और 1 15 और 9 2 11 और 1 मिनट, 1200 कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, 125 को किससे गुणा कर लेंगे, 1251 से, और ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 250 पदों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो कितना आएगा, अगर 1251 को 125 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 125 5 हासिल कितनी लगेगी, 12, और 125 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 625, और 625 में 12 जोड़ेंगे तो 637 का 7 लिख देंगे, और हासिल की हमारे पास लग जाएगी, वो कितनी लग जाएगी, 63। 125 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 250 और 63 हो जाएगा आपके पास 313 का 3 लिख देंगे, और हासिल कितनी हो जाएगी, 31। 125 इंटू 1 कितना होगा, 125, और 125 में अगर 31 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
वो 156, ठीक है। तो इसका मान आएगा टोटल वो हमारे के पास कितना आ जाएगा 156,375, ठीक है ना, 1,56,375। तो 3 से भाज्य संख्याओं का जो योग आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 1,56,375। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें 2 मान ज्ञात करने हैं आपको, एक बार पहले n का मान फाइंड करना है और दूसरी बार किसका मान फाइंड करना है, इनका योग फाइंड करना है। देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के 25 पदों का आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। और जिसका nवां पद किस तरह परिभाषित दे रखा है कि an का मान रहेगा वो हमेशा किस रूप में रहेगा, 7 - 3n के रूप में रहेगा, ठीक है ना। इस तरह के 2 क्वेश्चन ज्ञात करेंगे, एक तो nवां पद किस रूप में रहने वाला और एक n पदों का योगफल किस रूप में रहेगा, उस तरीके का भी हम सवाल करेंगे। आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये दे रखा है कि an का मान किसके बराबर रहता है, 7 - 3n। इक्वेशन दे रखी इस रूप में चलता है। तो अभी हमें पता नहीं इसका पहला पद कितना है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है, ठीक है ना। उस तरह पद नहीं ज्ञात होगा तो हम उसका क्या नहीं ज्ञात कर सकते, पदों का योगफल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले n बराबर कितना रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, ठीक है ना। इस इक्वेशन में हम n बराबर क्या रख देंगे, 1। तो a क्या बन जाएगा 1। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 7 - 3 × 1, क्या हो जाएगा 7 - 3 × 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा 7 - 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। तो a1 की वैल्यू आएगी, या a1 को हम क्या लिख सकते हैं सीधे ही प्रथम पद, और प्रथम पद की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा 4। प्रथम पद का जो हमारे पास मान आ गया वो कितना आ गया 4। अब इसी तरह n बराबर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, ठीक है ना। n बराबर क्या रख दिया 2 रखने पर, तो a और n की जगह क्या रख रहे हैं यहाँ पर 2। तो a2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7 - 3 × 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 - 3 × 2 6। तो कितना आ जाएगा 1। 2 पदों का योग आएगा, सॉरी दूसरा पद आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 1, पहला पद आएगा वो कितना आएगा 4। अब इस तरह आपको पता चल गया पहला पद 4 है, दूसरा पद 1 है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो d बराबर सूत्र क्या होता है, a2 - a1। a2 मतलब 1 - a1 की वैल्यू कितनी है 4। तो d का जो मान आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा -3। जो सारवंतर आएगा इस समांतर श्रेणी के लिए उसका मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 25 पदों का योगफल, मतलब किसका मान ज्ञात करना है S25। और सूत्र होता है वो आपके पास क्या होता है, SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। देखो सारे एलिमेंट अवेलेबल है तो यहाँ मान रखते जाओ। n बराबर कितने के लिए ज्ञात करना 25, तो 25/2 2 × a, और a की वैल्यू आपने ज्ञात कर चुके हो कि कितनी आ रही है 4। तो यहाँ लिख दिया 4 प्लस n का मान कितना 25, तो 25 - 1, और d की वैल्यू कितनी है -3। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, d आ रहा है वो कितना आ रहा है -3, तो यहाँ लिख दिया -3। 25/2 भाग नहीं जा रहा तो एक बार रहने दो, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। 25 में से 1 घटाएं कितना आएगा 24 × क्या हो जाएगा -3। यहाँ ये क्या हो जाएगा 25/2 और प्लस का कितना है 8 है। ये देखो प्लस और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा -24 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25/2। 8 किसका है प्लस का और 72 किसका है माइनस का। तो माइनस के हमारे पास टोटल कितने बचेंगे 64। कितने बचाएंगे माइनस के 64। अब देखो यहाँ 25 किसका है प्लस का और 64 किसका है माइनस का। दोनों किस रूप में दे रखा हो गुणा के रूप में, तो माइनस यहाँ आ जाएगा आपके 25 × 64/2। 2 का भाग 64 में आपको पता है कितनी बार जाता है 32 बार। तो जो 25 पदों का योगफल आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा -32 × 25 के गुणा के बराबर आएगा, ठीक है ना। 32 को किस से गुणा करवा देंगे 25 से गुणा करवा देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा 25 750 और 50 कितना हो जाएगा 850। तो माइनस का कितना आ जाएगा 850 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल पदों का योग आएगा वो कितना आएगा माइनस का 850। ध्यान रखना माइनस भी आ सकता है, क्यों आ सकता है क्योंकि ये श्रेणी है वो देखो 4 1
फिर पद आएंगे वो क्या जाएंगे, घटते जाएंगे, और घटते जाएंगे तो मान जैसे माइनस का 2 आएगा अगला पद, फिर माइनस का 5 आएगा, सारे पद माइनस के होंगे और सारे माइनस के पदों का योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का, और माइनस का जो मान आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 850 आ रहा है। 1 मिनट वापस देखना इसको, 25 750 और 50 800 हो जाएगा, सॉरी ठीक है, ध्यान रखना ये मान आएगा वो कितना हो जाएगा 800 के बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तब तो ये मान आ जाएगा आपके पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का क्या दे रखा है योगफल दे रखा है, और उसका आपको क्या ज्ञात करना है 25वां पद ज्ञात करना। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपको क्या दे रखा था, इस तरह का एक समीकरण दे रखा था और दे रखा कि nवां पद इस रूप में परिभाषित है, लेकिन यहाँ आपको दे रखा कि योग है वो किस रूप में परिभाषित है Sn 3n² + 2 + 5n/2। तो आपके पास nवां पद का योग दे रखा वो इस रूप में हमेशा चलेगा 3n² 2 + 5n/2 इस रूप में चलेगा, ठीक है ना। योग हमेशा आएगा वहाँ जैसे पहले पद का योग आएगा n बराबर 1 रखने पर योग पहला पद का योग आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो उस दो पदों का क्या आ जाएगा योग, n बराबर 3 रखेंगे 3 पदों का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दे रही है, योगफल दे रखा तो योगफल लिखना है, और nवां पद दे रखा तो हम यहाँ किसके बराबर लिख देते an के बराबर लिख देते। हमेशा ध्यान रखना योग आता है तो स्क्वायर वाला पद आना जरूरी है, ठीक है ना, स्क्वायर वाला पद आएगा तभी योग के रूप में परिभाषित होगा, और अगर n वाला आएगा तो सिर्फ n की घात कितनी वाले पद आएगा 1 वाला ही आएगा पद, ठीक है ना। अब उसका आपको क्या ज्ञात करना 25वां पद मतलब a25, और a25 बराबर क्या होता है a + 24d। आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पहले पद की ज़रूरत पड़ेगी और d की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ इसको हल कर लेते हैं, उसी तरह हम n की वैल्यू रखते जाएंगे। तो n बराबर पहले क्या रख देते 1, n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा s, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, और कितना हो जाएगा 3 × 1² 2 + 5 × n की जगह 1/2। 3 × 1² कितना होता है 1 होता है, और बट्टा में 2 + 5 × 1 कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ से ये मान कितना आ जाएगा 3 × 1 3/2 + 5/2। बट्टा में दोनों संख्या समान दे रखी है तो यही इसका क्या आ जाएगा लैसे पे, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 5 8/2 मतलब कितना आएगा मान 4। S1 का मतलब क्या हुआ एक पद का, पहले एक पद का योग है वो कितना है 4, एक पद मतलब पहला पद खुद, तो S1 को हम क्या लिख सकते हैं A1 या A भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक पद का योग, एक पद का मतलब योग मतलब एक, और इसको A1 लिख सकते हो कुछ भी, तो ये लिख दिया बराबर 4। पहला पद या पहले पद का योग आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 4 के बराबर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह हम क्या रख देते हैं n बराबर 2 रख रहे हैं, n बराबर कितना रख देते हैं 2, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, और 3 × 2² 2 + 5 × 2/2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा इक्वेशन। इसको हल करो, देखो कितना आएगा 3 × 2² कितना होता है 4/2 + 5 × 2 कितना हो जाएगा 10/2। यहाँ से 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 × 2 6 + 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 6 + 5 मतलब क्या आ जाएगा 11। S2 का मान आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 11। S2 मतलब लगातार प्रथम 2 पदों का योग आ गया वो किसके बराबर आ गया 11 के बराबर। प्रथम 2 पद मतलब A1 + A2। S2 को हम क्या लिख सकते हैं प्रथम 2 पद, और 2 पदों को क्या लिखा जा सकता है A1 + A2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 11 के बराबर है, ठीक है ना। A1 का मान यहाँ से रख दो समीकरण से, इससे कि A1 का मान है वो किसके बराबर है 4 के बराबर, तो 4 + A2, और 4 + A2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना S2 मतलब प्रथम 2 पदों का योग, और प्रथम 2 पद मतलब पहला पद और दूसरा पद। पहला पद का मान आपको 4 वहाँ पे निकाल चुके हो तो यहाँ से लिख देंगे 4, तो A2 का मान आएगा वो कितना आ जाएगा कितना 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 इधर प्लस का दे रखा, इधर किसका हो जाएगा माइनस का। A2 का मान आ गया, तो अब आप क्या ज्ञात कर सकते हो सार्वंतर D की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। D की वैल्यू होती है आपके पास A2 - A1। A2 का मान 7 है और A1 का मान कितना है 4, तो 7 - 4, D का मान कितना हो गया 3। 7 में से 4 घटाएं कितना आ जाएगा हमारे पास 3। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि कितने पदों का योग 25 पदों का, तो आप यहाँ सीधे लिख सकते हो A25 बराबर कितना होता है A + n - 1 25 - 1 कितना 24D। A की वैल्यू कितनी है 4, वहाँ से लिख दिया हमने A की वैल्यू 4 + 24 × D। D की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 7 + 24 × 3 कितना हो जाएगा
72 और 72 और 4 क्या हो जाएगा 76। जो ये समांतर श्रेणी है, इस योग के रूप में परिभाषित होने वाली समांतर श्रेणी होगी, उसका जो 25वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा, हमेशा 76 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह हमने इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। ध्यान रखना 3 नंबर का सवाल पूछता है तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के हल कर लेना। और भी इसके एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन वाला जो CD वाला दे रखा वो क्वेश्चन भी करना, और इस तरह का एक योग वाला एक और दे रखा वो भी क्वेश्चन कर लेना। और इस तरह आपके 3 नंबर की ये क्या हो जाएगी, प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है।